इनेलो के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला बुधवार को परिवर्तन यात्रा में नूंह की अनाज मंडी पहुंचे। उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार आने पर बुढ़ापा पेंशन की जाएगी, 7,500 गृहिणियों को दिए जाएंगे 1,100 प्रति माह। परिवर्तन यात्रा में चौधरी अभय सिंह चौटाला का मेवात पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने मेवात को विकास के मामले में पीछे धकेलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मेवात का मेडिकल कॉलेज आज पूरी तरह से बर्बादी की ओर है, लेकिन भाजपा सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि मेवात के मुद्दों को भी कई बार मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने का काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेवात की ओर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि नूंह हिंसा एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने का काम किया था, लेकिन मेवात के लोगों ने इस दौरान बड़ी ही समझदारी के साथ काम किया है, आपसी भाईचारा बनाए रखा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि नूंह हिंसा के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा था कि नूंह हिंसा के मुख्य दोषियों को उजागर करने का काम किया जाएगा, लेकिन आज तक भी मुख्यमंत्री ने इसकी जांच न करा के इसके साजिश रचने वाले लोगों के नाम तक उजागर नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर नूंह में हिंसा करने की साजिश रचने वालों के चेहरे बेनकाब कर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नूंह हिंसा के जेल में बंद आरोपियों पर जेल में हो रही यातनाओं पर कहा कि उन्हें इस बारे में आज ही पता चला है और वह गृह मंत्री को भी इस बारे में चिट्ठी लिखकर इसकी जांच कराने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि आज बढ़ती हुई महंगाई और भ्रष्टाचार ने प्रदेश का दिवाला निकाल दिया है। इनेलो की सरकार आने पर गृहिणियों को जहां हर माह फ्री में सिलेंडर दिया जाएगा, वहीं 1,100 रुपए हर माह गृहिणियों के खाते में डाले जाएंगे ताकि उनका रसोई का काम आसानी से चल सके। अभय चौटाला ने और इजराइल में मुख्यमंत्री द्वारा 10 युवाओं को रोजगार देने की बात पर कहा कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि वह प्रदेश के युवाओं को न भेजकर अपने कार्यकर्ताओं और स्वयं भी इजराइल में जाकर रोजगार ढूंढे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इनेलो की सरकार आने पर आज आ रहे महंगे बिलों के चलते जो लोग परेशान हैं, उनके घरों से बिजली के मीटर उतारकर मुख्यमंत्री के घर भिजवाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार आने पर आज आ रहे महंगे बिलों के चलते जो लोग परेशान हैं, उनके घरों से बिजली के मीटर उतारकर मुख्यमंत्री के घर भिजवाने का काम करेंगे और लोगों को सिर्फ 500 रुपए का बिल आने वाले ही मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेवात में 2 राजनीतिक घरानों ने ही मेवात को बर्बाद करने का काम किया है, लेकिन इनेलो की सरकार बनने पर मेवात को विकास के मामले में सबसे अव्वल दर्जे पर लाया जाएगा। अभय चौटाला ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि प्रदेश में इनेलो की सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन 7,500 रुपए की जाएगी। बुढ़ापा पेंशन 7,500 रुपए की जाएगी। इस दौरान इनेलो के जिला कार्यकारी अध्यक्ष हाजी सोहराब ने कहा कि इनेलो ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में इनेलो की सरकार थी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मेवात में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए थे। उन्होंने कहा कि अब मेवात की जनता बदलाव लाना चाहती है। आने वाले समय में मेवात की सभी सीटों पर इनेलो पार्टी के उम्मीदवारों को मेवात की जनता जीतने का काम करेगी। इस दौरान चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हाजी सोहराब के निवास पर जलपान किया और उनके द्वारा पार्टी के लिए किए जा रहे मेहनत और कार्य को देखते हुए उनकी पीठ थपथपाने का काम किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस मौके पर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी, जिला अध्यक्ष सुभान खान, तैयब भीमसिका, हबीबुर रहमान, हाजी इमरान खेड़ी, आज़ाद किसान नेता, हाजी सोहराब खेड़ी, तहजीब बानो, तेल्हा एडवोकेट, सलामुद्दीन कुरैशी, इरफान सलामुद्दीन कुरैशी, रफीक आज़ाद सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपके परिवार के हम भूल नहीं सकते। हमें आज तक जो सम्मान अगर कहीं मिला है तो वो आपके परिवार से मिला है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये पार्टी नहीं, ये एक परिवार है। हरियाणा प्रदेश जब वजूद में आया था तो इसके बनाने वाले भी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल थे। उन्होंने इस हरियाणा प्रदेश की नींव रखी थी और जब मेवात जिला बना तो उसकी नींव रखने वाला भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने हरियाणा में मेवात को एक दर्जा दिया।
और पूरे भारतवर्ष के अंदर मेवात ऐसा एक जिला है जो सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। और बड़े गैरतर ताज्जुब की बात भी है कि जब हरियाणा पंजाब एक था तो मेवात की नुमाइंदगी करने वाले भी हमारे यहाँ इलाके से लोग उस टाइम भी सरकार में नुमाइंदगी कर रहे थे, सत्तासीन थे। और दिल्ली से मात्र बचा 40 किलोमीटर पे मेवात पीने के पानी के लिए तरसता था, मोल पानी लाता था, क्योंकि धरती में खारा पानी है, इसलिए लोग बड़े मजबूर थे, मायूस थे। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रेनी वेल की परियोजना देकर के हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान आप लोगों ने किया है, हम भूल नहीं सकते। और ये गवाह है, ये लोग हाथ खड़ा करके समर्थन करो कि भाई हाँ सच्चाई है या गलत है। रेनी वेल का पानी अगर हमें दिया है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दिया है। जिले को बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने काम किया है। भाइयों, ये वक्त आ गया है, विकास होना चाहिए था इलाके का, लेकिन विकास तो घरों का हुआ है। समझने की जरूरत है, खासतौर से युवा साथियों। आज देश प्रदेश के हालात आपके सामने हैं, आप रोजाना देख रहे हैं। अगर हमारी कोई मेवात की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। आप फेसबुक के माध्यम से, आप व्हाट्सएप से इनसे देख रहे हो, जब भी कभी विधानसभा में कोई कार्रवाई होती है तो डंके की चोट पे पूरे प्रदेश की आवाज बनकर के चौधरी अभय सिंह चौटाला खड़े होते हैं। और जब चौधरी अभय सिंह चौटाला खड़े होते हैं तो अध्यक्ष स्पीकर साहब और आज सत्ता में बैठे लोग, उनके पसीना आ जाते हैं, पसीना। और लोग इंतजार करते हैं जब फेसबुक पे लाइव पे देखते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला का विधानसभा में बोलने का मौका, नंबर कब मिल रहा है। तो पूरे हरियाणा के लोग, युवा साथी, जनता आपकी तरफ टकटकी लगाई बैठी है। चौधरी साहब, आपके जो एहसान है कब्रिस्तानों के बारे में, कभी कोई मुस्लिम नेता भी नहीं सोच सकता था कि जो हमारे कब्रिस्तानों में बुजुर्ग मरहूम जो हमारे जो दुर्गति हो रही थी, उनको 4 दीवारी काम देने का सोच भी नहीं सकते करने की, तो बहुत बड़ी बात है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमारी कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवाने का काम किया, ये बहुत बड़ा सवाब है। ऐसा ही भाई का काम करो। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओगे, हम हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जहां रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, जो नौजवान बेरोजगार रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। ये माताएं और बहनें बैठी है, मैंने पहली दफा देखा है कि मेवात की माताएं और बहनें भी अब राजनीति में अपना पूरा हिस्सा करने शुरू कर दिया। ये भी दुखी है, परेशान है, इनके सामने भी अनेक दिखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इन माताओं और बहनों से कहा था, गैस का सिलेंडर हर महीने तुम्हारे घर में मुफ्त भेज दूंगा। जो 275 रुपए का सिलेंडर चौटाला साहब के राज में था, वो कांग्रेस के राज में महंगा हुआ 400 रुपए का कर दिया गया। ये भाजपा वाले मुफ्त देने की बात करते थे, इन्होंने 1200 रुपए का कर दिया। आज सिलेंडर मुफ्त में आता है, पैसे लगते हैं। मैं इन माताओं बहनों से पूछ रहा हूं, फ्री में मिला है कि पैसे लगते हैं सिलेंडर के? हाथ खड़ा करके कहती है बहुत परेशान है, बहुत महंगा हो गया है। आप सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हो। अगर आपने फैसला कर लिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाना है, तो फिर पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही पार्टी सत्ता में आएगी, मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, हर महीने की 1 तारीख को सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर आपके घर में मुफ्त में आया करेगा। जहां आपको गैस का सिलेंडर हर महीने मुफ्त देंगे, वहीं आपकी रसोई चलाने में आपको दिक्कत और कठिनाई ना आए। हर गृहिणी के खाते में सरकार की तरफ से 1100 रुपया हर महीने बैंक के थ्रू आपके घर आएगा। मैं जब यात्रा में गया था, गांव-गांव में जा रहा था, शहर और कस्बों में लोगों से मिल रहा था, मेरे सामने लोगों ने खुल करके कहा था कि हमें बिजली को लेकर के बहुत बड़ी परेशानी है।
बिजली कम आती है, बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, और बिजली के बिलों के साथ साथ छापे मारने वाले 24 घंटे हमारे घरों में घूमते हैं। सुबह 4 बजे आ जाते हैं, सोने नहीं देते हैं, परेशान करते हैं। बिजली का बिल ज्यादा आता है कि नहीं आता है? जो 500 वाला था 5-5 हजार रुपया हो गया। मुख्यमंत्री कहता है जिसका 10,000 रुपये साल का बिजली का बिल आ गया, जिसके घर में 2 पहिया वाहन होगा, मैं उसकी पेंशन काट दूंगा, मैं उसके पीले कार्ड काट दूंगा। चौधरी देवीलाल ने जब पेंशन बनाई थी तो साथियों किसी की आमदन नहीं देखी थी, केवल उम्र देखी थी। तुम इस मुख्यमंत्री की रांद काट दो, ये पेंशन पे लगी सारी पाबंदियां खत्म करके पेंशन बढ़ा करके देने का काम कर देंगे। जहां बिजली के बिल ज्यादा आते हैं परेशान किया जाता है। जो घरों के अंदर लगे हुए मीटर थे निकाल करके बाहर लगा दिए। खंभों पे लगे हुए मीटर जो हैं बिजली से चलने के बजाय धूप से चलने लग गए। लोगों ने मेरे सामने शिकायत करी कि ऐसे मीटर हमारे घरों में लगा दिए, घरों के बाहर लगा दिए। कोई करड़ी होके की घूंट जा करके इसके पास मार ले, उससे भी चल पड़ता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बदलाव लाओ, परिवर्तन करो। जैसे ही सत्ता का परिवर्तन कर दोगे, ये सारे के सारे मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा दूंगा। तुम्हारे घरों में ऐसे नए मीटर लगा करके दूंगा जिनमें गरारी लगी होगी, जो 500 पे जाकर के फंस जाएगी। 500 से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा। गरीब आदमी के 9 लाख पीले कार्ड काट दिए, राशन कार्ड काट दिए, नए नए पोर्टल बना दिए, लोगों के सामने समस्याएं खड़ी कर दी। हर घर का एक व्यक्ति सारा दिन कागज इकट्ठे करने में लगा रहता है। आप राज लाओ, परिवर्तन करो। हर गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट और चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान भी देंगे। ये परिवर्तन कोई मुश्किल काम नहीं है। ये परिवर्तन आप घर बैठे बैठे बाजार में सामान खरीदते खरीदते एक दूसरे से दुआ सलाम करते करते कर सकते हो। जब सुबह उठते हो अपने अपने से बड़ों का सम्मान करते हो, एक दूसरे को दुआ सलाम करते हो, जब एक दूसरे को राम राम कहते हो, साथ में कहना शुरू कर दो परिवर्तन करो। क्या कहोगे? बोल के बताओ क्या कहोगे? परिवर्तन करो। मेरी ख्याल जेजेपी की तो रांद कटगी की रह रही है थोड़ी बहुत। जेजेपी खत्म होगी। अगर ये खत्म ना होते तो हरियाणा छोड़ करके राजस्थान नहीं भागते। अब आखिरी सांस पे है, ये खत्म हो गए। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में मेरे से पहले बोलने वाले बता रहे थे 2 परिवार किस तरह से आपका शोषण करते हैं। कभी खुर्शीद का परिवार आपको तंग करता है और कभी तैयब साहब का परिवार आपको परेशान करता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो तुम इन दोनों की रांद काट दो। काट दोगे कि नहीं काट दोगे? तुम इनकी रांद काट दो। नए लोगों को चुन करके लेकर के आओ जो तुम्हारे बीच के हों, जो तुम्हारी बात को समझते हो, जो तुम्हारे लिए खड़े हो सकते हो, जो तुम्हारे लिए काम कर सकते हो, जिनके पास तुम चल करके जा सकते हो। जहां तुम्हें अपमानित ना होना पड़े, जहां तुम्हें सम्मान मिले, ऐसे लोगों को चुनने का काम करो।